धीर्धैनं श्रवणपटे अतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटमों से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। चतुर्दशी आद्रा पड़े सोमती अमावस जान, और आषाढ़ का मास पड़े और आगे गुप्त नवरात्रा मान। तो त्रेता युग में राम जी भक्ति करे अपार, शिव शक्ति को पंचवटी में किया राम साकार। ब्रह्मा विष्णु महेश और बने त्रयंबकेश्वर जान, गोदावरी के तट पर प्रभु राम करे विश्राम। गौतम ऋषि गोदावरी और पर्वत ब्रह्मपाली गति पाए, महाकुंभ जिस धरती पर पड़े मुक्ति होई जाए। तो मुक्ति भक्ति करे राम जी और जपे शिव का नाम, और लीला राम की कोई न जाने, राम करे सब काम। राम ब्रह्म का स्वरूप है, जानकी माया का स्वरूप है, लक्ष्मण मन का स्वरूप है। तो ब्रह्म माया और मन पंचवटी में विचरण करते करते राम ने किया परीक्षण। राम ने और दई चुनौती रावण को, और तेरा कड़ा परीक्षण होगा। और मास आषाढ़ और सावन को तो गुप्त नवरात्रा में गुप्त चरित्र और सुना रहे हैं गौतम ऋषि ज्ञान। गौतम ऋषि ने देख लिया, देखो राम का काम, कि राम रच रहे माया, और सामने रावण सम्राट, सोने की जिस पर लंका है, 1.25 लाख है नाथ, 1.25 लाख खरदूषण, भाई बंधु अपार, माया से वह फंसा हुआ है, और सिंहासन मोह साका। हर राजा को साम्राज्य का मोह होता है। संसार में भगवान महर्षि गौतम फरमाते हैं कि चारों युगों में उस राज्य में कभी भी, उस राजा के साम्राज्य में कभी भी शांति स्थापित नहीं हो सकती यदि वो राजा कुर्सी मोह से, सिंहासन के मोह से, सत्ता के मोह से ग्रसित हो। एक ही कमजोरी चारों युग में गौतम महर्षि बताते हैं, जिसमें जिस राजा में ये कमजोरी वो सत्ता चला नहीं पाते हैं। तो रावण की कमजोरी को समझ गए श्री राम, माया लूटना चाहता रावण और करे चोरी का काम।
तो सत्ता मोह, माया मोह जब चढ़ा रावण पर जाए, 1.25 लाख नाती मर गए और लंका दई खपाए। हार गया रावण लंका में जब किया काम श्री राम, एक भी अस्त्र शस्त्र नहीं चला और हट गई रावण जान रावण की मुट्ठी में। और आफत आई सारी, बुद्धि बिगड़ गई 4 वेद के ज्ञाता विशर्वा ऋषि पुत्र की सारी। माया चढ़ी रावण पे जब, बुद्धि बिगाड़े सरस्वती, और भिखारी बन गया रावण, मारी गई उसकी मति। लूटने वह जानकी और पंचवटी में आ गया, मारीच को सोने का हिरण रावण ने बना दिया। क्योंकि ईश्वर बना सकते नहीं और दानव जितनी संतान, केवल माया रच सकते हैं, माया काटे श्री राम। तो माया को श्री राम काट दे और काट नहीं सकता है। और जितने दानव सत्ता भोगी वो तो चोरी करता है। चोरी के तो अनेक तरीके और सब राजा अपनाते हैं, और चोरी से ही साम्राज्य धरती पर सभी चलाते हैं। तो रावण के कोई कमी नहीं और सब कुछ लंका भंडार भरे, फिर भी रावण की भूख नहीं मिटी और माया पर वो ध्यान धरे। लक्ष्मी रूपी माया जानकी और उसकी चोरी रावण ने करे, और जिसे सम्राट बनाया शिव ने, वह रूप भिखारी का यहाँ धरे। तो लूटने आ गया बन के भिखारी चक्रवर्ती सम्राट, और भिक्षा मांगने लग गया हंसे राम रघुनाथ। लीला रावण समझ न पाया और अग्नि माया दई बनाया। जानकी को मायावी और अग्नि दिया बनाए, और असली जानकी हुई अदृश्य और अग्नि रूप प्रगटाए। तुम पावक में करो निवासा, अब मैं कहूँ चहूँ करन नर लीला। हे माया, हे महालक्ष्मी, आपको लंकापति सम्राट रावण चुराने का प्रयास कर रहा है। उसने पूरी तैयारी कर ली है, और जैसे ही चोरे जानकी और लंका पतन दिखाए, जो राजा चोरी करे तो मटिया मेट हो ही जाए। अधर्म से धन होत है 2, 5 और 7, तुलसी 12 वर्ष में जड़ा मूल से जात। 12 वर्ष वनवास के हो गए प्रभु श्री राम, 2 ही वर्ष बस शेष थे राम करे सब काम। तो रावण बना भिखारी पंचवटी में, और मारीच मार दिया रे श्री राम। सोने का हिरण तो मर कर देखो पहुंच गया बैकुंठ के धाम। और माया जानकी समझ गई है राम की लीला, राम का काम। भिक्षा देने आई जानकी, ले लो रावण राजा दान। ये सुनते ही रावण और घबरा गया अपार, मेरी पोल सब खुल गई जानकी जान साकार। अब तो पोल खुलेगी मेरी, अब इसलिए चोरी होगी तेरी। उठा लिया श्री जानकी, माया रूप है जान,
और रथ में बिठा कर लंका में ले गया अशोक में आन। अशोक वाटिका में माया बैठ गई चुपचाप, रावण तेरे आज से चोरी से उदय हो गए पाप। अरे चोरी करता तू लक्ष्मण की, चोरी करता राम की, पर तेरी बुद्धि बिगड़ गई रावण चोरी जान की। जिसने भी राम चुराए उसका हो गया बंटाढार, जिसने भी चोरी जान की उसका हो गया काम तमाम। अरे जिसने चोरे लक्ष्मण जी उसके मन में उठे तूफान, रावण तेरी लंका में अब भारी होएगा घमशान। एक बचे नहीं 1.25 लाख में सब ही मारे जावेंगे, और चोरी का परिणाम रावण जी और देखो भारी खावेंगे। बैठ गई चुपचाप जानकी, रावण भी चुपचाप, पुण्य समाप्त हो गए रावण के उदय हो गए पाप। तो चोरी अधर्म ये साम्राज्य को ही समाप्त कर देते हैं। तो रावण का साम्राज्य कभी भी समाप्त नहीं होता। भगवान शिव का वरदान था 100 कोटि कल्प तक राज करो, पर चोरी करना कभी नहीं, और नर बानर से डरते रहना और भगवान से दूर रहना ही सही। 3 काम मत करना रावण, वरना हो जाए तेरा नाश, और फिर बचा नहीं तुझको सके शंभुपति कैलाश। पर ये 3 बात रावण ने और शिव जी की जब नहीं मानी और चोरी कर ली जानकी भैया, तो रावण की हानि भारी हानि हो गई और हो गया ठन पाल। राम प्रकोप शनि की 7.5 आया रावण का काल। रावण की तुला राशि थी, राम की भी तुला राशि थी, दोनों पर शनि की 7.5 चल रही थी। राम भगवान शिव की भक्ति में लीन थे और रावण भोगों में लीन था। तो जितने भी साम्राज्यवादी सम्राट होते हैं वो भोगों में मस्त हो जाते हैं और शनि अपना काम कर जाता है, क्योंकि शनि न्यायाधीश बड़ा, त्रिलोक का न्यायाधीश, जो भी करे अन्याय जगत में और वह सब चक्की पीस। तो जा तो जेल में चक्की पीसे, या कट जाए हाथ और पांव, या फिर सत्ता चली जाती है, डूब जाती है नाव। तो रावण की लंका जली और जला दई रे हनुमान, और राम विजय हो गए लंका में विभीषण राज समान। राजा बने विभीषण लंक के, और हारी रावण सरकार। रामचंद्र ने रावण को लंका में ही दिया मार। नाम दशानन जिसका पुत्र विशर्वा जान, शिव का परम भक्त रावण पड़ा हुआ रे बन के शमशान। उल्टे दिन जब जिस राजा के और चारों युग में होते हैं, चोरी करते हैं भैया और पतन ताज जब होते हैं, उल्टी बुद्धि उनकी होवे और राज छोड़ सब जाते हैं। राम नाम को भूल के भैया चोरी में लगन लगाते हैं। तो चारों युग में राम की और जो चोरी करे होए, लुट जाए उसका सिंहासन, इसमें शंक न होए। रखते हो अगर अकल रावण, तो यही इशारा काफी है, और तेरी पाप की लंका के जलने में 2-4 दिवस ही बाकी है। या तो भजले राम नाम वरना बिगड़े काम, चोरी अब तेने करी और होगा तू बदनाम। तो रावण की बदनामी भारी और पूरे त्रिलोक में होने लगी, और सारी प्रजा लंकापति रावण की राम देख कर रोने लगी। 2 बंदर उत्पात मचावे, रावण कुछ कर नहीं पाया,
भूल गया सब चक्र माया का, चोरी जान की जान माया। तो माया जब राजा चढ़े, पतन राज हो जाए, रोक सके नहीं ब्रह्मा उसको, बोले गौतम ऋषि मुस्काए। इसलिए गौतम ऋषि ने कहा कि यहां पर चोर ही चोर आते हैं, गोदावरी के धाम में चोर ज्यादा आते हैं, क्योंकि मेरी पत्नी का हरण करने के लिए राजा इंद्र चोर बनकर के गोदावरी में आया और अहिल्या को श्राप लगा, पत्थर की शिला बननी पड़ी, लेकिन हमने राम नाम को नहीं छोड़ा, न उसने छोड़ा न मैंने छोड़ा। आखिर भगवान राम के चरणों के स्पर्श से मेरी धर्मपत्नी अहिल्या वापस गोदावरी में मुझे मिल गई। और रावण चोरी जान की, पतन हुआ सम्राट, ठाठ बाट सब हट गए, हो गई बंदर बाट। तो चोरी कभी न करना राजा, और कुर्सी मोह न करना है, सिंहासन का मोह करो तो तुमको वहीं भी मरना है। तो सत्ता मोह सबसे भारी, प्रजा दुखी होती सारी, और जिस राजा की प्रजा दुखी हो, राजा नरक का अधिकारी। जय राजा की प्रजा दुखारी, ते सब राजा नरक अधिकारी। पाप से राज नहीं चल पावे, चोरी करे तो ताज गिर जावे, लंका की हालत बुरी और चोरी जान की जान, यही हाल चारों युग में भई, वह लंका आग समान। तो चोरी कभी न कीजिए, चोरी बंदर बाट, और राज ताज सब हट जाते हैं ठाठ। तो रावण पंचवटी प्रसंग में और गौतम ऋषि सुनाया है, और गुप्त नवरात्रा में देखो गुप्त मंत्र बतलाया है। राम की गुप्त चाल को और समझ न सकी रावण सरकार, और माया की सीता चुरा ली तो लंका नरक के द्वार, पूरी लंका नरक के दरवाजे पर पहुंच गई। ये चोरी का परिणाम था। इसलिए चोरी से चारों युगों में हर राजा को, हर सत्ता को, हर साम्राज्यवादी को दूर रहना चाहिए, चोरी किसी भी तरह की हो। इसलिए मेष राशि में होता है, और मेष राशि में शनि महाराज पधारने वाले हैं 2027 में। इसलिए मेष राशि में शनि नीच के और बिगाड़े चोरों के सब काम। परम धाम है अयोध्या, राशि में शहीमान, जहाँ रहते हैं राम जी सदा राम का धाम। उसी अयोध्या के ऊपर मेष में शनि का 7.5, तो उसी परम धाम अयोध्या में शनि की 7.5 2027 में मेष राशि में शुरू होगी। तो जिनका भी नाम मेष राशि में आता हो, वो च पे आता है, ल पे आता है, अ पे आता है। तो सावधान सतर्क रहो, इन नामों का बंटाढार होगा, और अयोध्या का तो बाल न बांका हो, यहाँ राम का नाम होगा। तो राम बड़ी सरकार है, और अवध के बने नरेश, देहिक देविक भौतिक सारे, काटे ताप कलेश, राम राज्य करते भारत में। और शगुन है शुभारंभ, गुप्त नवरात्रा में राम चाल को समझ न सके घमंड। तो जितने भी घमंड हैं दुनिया में, और वह सब जाए ब्रह्मंड, और यहाँ तो भैया राम बचेंगे, और राम की उड़े तरंग। गुप्त नवरात्रा में गुप्त बात, और बताए गौतम ऋषि संतान, गौतम ऋषि की वाणी है ये, इसको अमृतमान। तो पूरा भारत गोदावरी है, राम गोद सब जाए, राम गोद में भारत बैठा, बाल न बांका पाए। जो चोरी करे उसका होगा उल्टे सारे काम, सत्ता भी चल जाएगी, हट जाएगा नाम। बोलो जय श्री राम। आज के आनंद की जय, बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जय, अयोध्या नगरी की जय, गोदावरी धाम की जय, पंचवटी महातीर्थ
त्र्यंबकेश्वर महादेव की, महर्षि गौतम की जय, आज के आनंद की जय।